मैंने घर से चेक इन नहीं कराया था, उसका फ़ायदा हो गया मेरे को। 1013 अबू धाबी की डिलेट दिखा रही है मेरे को यहाँ पे। मेरी अबू धाबी से सिर्फ 1 घंटे का ले ओवर है और उसके बाद मेरी दूसरी फ्लाइट है, तो उसके में भी इशू आ जाएगा अगर कुछ ज़्यादा डिले हुई तो। नहीं, सभी लोग भाग रहे हैं यहाँ पे, सभी लोग की फ्लाइट यहाँ पे डिले हो चुकी है। इमिग्रेशन में मेरे से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे इस बार की, तो चलो आप फटाफट चेक इन करते हैं और निकलते हैं UK के लिए। लेट्स गो। फाइनली आज है 15 जून और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 हो रहा है और मेरी जो फ़्लाइट है वो है 10 बजे फ्रॉम बेंगलुरु टू UK। जब मैं आ रहा था तो अबू धाबी में मेरा 6 घंटे का ले ओवर था, बट इस बार मेरा कोई भी ले ओवर नहीं है, वहाँ पे बस 1 घंटे का है। फ़्लाइट चेंज करनी है और यहाँ से मैं अलास्का एयरवेज़ में जा रहा हूँ, वहाँ से फिर एटिहाड मेरे को लेनी है और वो फिर मेरे को मैनचेस्टर में पहुँचा देगी आज शाम के 6 बजे UK के टाइम पे। तो जो टोटल फ़्लाइट टाइम है वो होगा मेरा 13 घंटे का पूरा एग्जैक्ट। तो आप देख सकते हो अगर UK आपको पहुंचना है तो टोटल आप 12 घंटे में पहुंच सकते हो, क्योंकि अबू धाबी में हम लोग 1 घंटे का ले ओवर होगा, तो इस वजह से पूरा 12 घंटे का जर्नी होता है। बाकी बैग का दिखाऊं तो ये है मेरा पास एक बैग, दोनों चेक इन बैगेज है मेरे पास। तो इसके अंदर नीचे वाले में 22 kg है एंड ऊपर वाले में 18 kg है, तो मेरे को एग्जैक्ट 40 kg मिला है, इस वजह से मैंने 22 और 18 का स्प्लिट रखा है। प्लस एक और कंडीशन है हमारे में कि हम लोग एक बैग में 23 kg से ज़्यादा नहीं रह सकते, इस वजह से मैंने 22 किया है और दूसरे में 18 कर दिया है। और साथ ही साथ मेरे पास एक लैपटॉप बैग रहेगा मेरे साथ, जो कि मैं अपने साथ कैरी करूँगा एंड उसके अंदर 7 kg का जो है बैगेज अलाउंस है मेरे पास। तो जनरली एयरपोर्ट जो है, आप इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हो तो आप लोगों को 3 घंटे पहले जाना होता है और मैं 4 घंटे पहले पहुँच चुका हूँ। मैंने वेब चेक इन नहीं करवाया है जानबूझ के, क्योंकि मैं इनको इस बार रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि मुझे विंडो सीट दे दे। लास्ट टाइम मैंने वेब चेक इन कर लिया था, फिर भी मैंने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने चेक भी किया था मेरे लिए, बट उस समय प्राइस अमाउंट शो कर रहा था। देखते हैं आज मेरे को मिलता है कि नहीं विंडो सीट, तो वो भी मैं बताऊंगा। और सिक्योरिटी का क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहता है और साथ ही साथ जो मेरा पूरा इमिग्रेशन का क्या क्या एक्सपीरियंस रहेगा वो भी बताऊंगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो पूछेंगे, वो सब मैं बताऊंगा। फर्स्ट टाइम जो भी स्टूडेंट आते हैं, जब आप लोग कॉलेज स्टार्ट होता है उससे पहले जब आप आते हो, तब मे बी आप लोगों को 2-3 kg एक्स्ट्रा बैगेज अलाउ कर दे। बट मेरे ख्याल से जब आप स्टूडेंट नहीं रहते हो, मतलब अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, बट मैं सेकेंड टाइम या फिर उससे ज़्यादा बार आने वाला हूँ, तो मे बी मेरे को ये लोग एक्स्ट्रा बैगेज अलाउड ना करें। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मेरे को 2-3 किलो एक्स्ट्रा अलाउ किया था, प्लस मेरे फ्रेंड्स को भी अलाउ किया था इन्होंने। तो लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के हिसाब से तो सिर्फ पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स लगी थी और मेरी जो कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थी वो सब, जैसे कैश लेटर और ये कॉलेज का ऑफर लेटर, ये सब मांगा था। बट वो सब आप जो है ऑनलाइन भी दिखा सकते हो, सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हो। बट आई थिंक इस बार ई वीज़ा भी मांगेंगे ये लोग, तो ई वीज़ा भी मैंने जो है अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव करके रखा है, अगर मांगेंगे तो वो भी दिखा दूंगा। ई वीज़ा निकालना भी बहुत ईजी है, आप जस्ट ई वीज़ा UK सर्च करोगे गूगल पे और वहाँ पे आपके BRP नंबर पे आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। तो यार एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो 10 से 10:50 एटिहाड EY 1013 अबू धाबी की डिलेट दिखा रही है मेरे को यहाँ पे। यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर डिले हो गई तो, क्योंकि मेरी अबू धाबी से सिर्फ 1 घंटे का ले ओवर है और उसके बाद मेरी दूसरी फ़्लाइट है, तो उसके में भी इशू आ जाएगा अगर कुछ ज़्यादा डिले हुई तो। वहाँ पे मुझे टाइम पे पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं लेट पहुँचा, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है कल को, तो मुझे टाइम पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे पूछना पड़ेगा उन लोगों से कि क्या सीन है भाई। फाइनली मेरा चेक इन हो चुका है और जो मैंने घर पे वेट नापा था अपने बैग का, उतना ही वेट आया, कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं आया। तो 40 kg के अंदर ही था, तो कुछ हुआ नहीं। तो आई थिंक इनका वेट वाला मशीन सही था। वो थोड़ा सा मिथ है जहाँ पे लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट का जो वेटिंग मशीन होता है, वेइंग मशीन होता है, वो ख़राब होता है। तो बेसिकली मेरा एटिहाड का एयरवेज़ है, तो एटिहाड मेरा अबू धाबी से होगा और यहाँ से मेरा अलास्का है। मतलब एटिहाड के थ्रू मैंने बुक किया है, लेकिन उन्होंने अलास्का का एयरवेज़ बुक किया है फ्रॉम बैंगलोर टू अबू धाबी का। और इन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे विंडो सीट दे दो, और यू नो वॉट, इन्होंने विंडो सीट असाइन कर दिया मेरे को। तो मैंने घर से चेक इन नहीं कराया था, उसका फ़ायदा हो गया मेरे को। तो मे बी आप भी ऐसे कर सकते हो कि आप यहाँ आके डायरेक्टली इन लोगों से बोल दो कि आपको विंडो सीट दे दे, बट उसके लिए थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि अगर आप लेट आओगे तो मे बी आप लोगों को विंडो सीट ना मिले, वो पहले से ही ऑक्यूपाई हो जाए। इन्होंने अबू धाबी का भी बोर्डिंग पास दे दिया मेरे को, लेकिन इसमें अभी तक मेरे को सीट असाइन नहीं हुआ है, वो मुझे अबू धाबी में होगा। अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी करवाने के लिए, और इन्होंने ये भी बोला कि अगर इन केस मेरी फ़्लाइट मिस हो जाती है तो एटिहाड विल टेक केयर अबाउट दैट। बट भाई मेरे को किसी भी तरह आज के आज पहुंचना है, क्योंकि मेरी मैनचेस्टर से ट्रेन है, वो भी एग्जैक्टली लैंड करते ही 1 घंटे के बाद है। तो ये कनेक्टिंग फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी के लिए और अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कितनी डिले हो रही है मेरी फ़्लाइट। तो सिक्योरिटी और इमिग्रेशन दोनों हो गया। इमिग्रेशन में मेरे से बेसिकली 2 ही क्वेश्चन पूछा, लास्ट टाइम की तरह सेम क्वेश्चन पूछा कि मेरी फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पे है और किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, वो 2 क्वेश्चन पूछा। उसके बाद सिक्योरिटी में फिर से मेरा बैग को साइड में कर दिया था, क्योंकि मेरे बैग में अम्ब्रेला था और एक वॉच थी,
तो वो बस चेक करने के लिए। अम्ब्रेला वॉच भी बाहर निकाला था, मेरे को ध्यान में नहीं रहा, बाकी चीज़ें तो मैंने बाहर निकाल दी थी। तो अब मैं जा रहा हूँ अंदर और मेरे सामने आ गया है बेंगलुरु का बड़ा सा ड्यूटी फ्री। तो ये देखो, ये है बेंगलुरु का बड़ा सा ड्यूटी फ्री जहाँ से आप चीज़ें ले जा सकते हो। इस साइड पे सारी लिकर्स वगैरह यहाँ पे हैं और पूरे लिकर्स ही है, वहाँ भी लिकर हैं। थोड़े से यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह हैं, परफ्यूम की अलग अलग ब्रांड्स है, डियोर, फिर वुमेन के मेकअप के सामान यहाँ पे, और फिर वहाँ पे थोड़े चॉकलेट्स वगैरह। लिकर सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। इतनी सुंदर सुंदर बैठने के लिए जगह है। तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स भी हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले में। वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप्स हैं, यहाँ पे स्वीट्स वगैरह के शॉप्स हैं, स्मूर भी है यहाँ पे। वाओ, यहाँ पे छोटे छोटे ट्यूब्स हैं जो लकड़ी के ट्यूब्स बने हुए हैं और ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। इनके सारे के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं। देखो यहाँ भी एक रेस्टोरेंट है, फिर आगे भी एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे पूरा छोटा सा मतलब कॉफ़ी शॉप है शायद वो, और यहाँ पे भी एक छोटा सा कैफ़े है। तो मैं लॉन्च एक्सेस के लिए भी पूछने के लिए गया था, तो लॉन्च एक्सेस तो मेरे एक्सेस कार्ड में तो है ही नहीं, प्लस जो मेरा HDFC बैंक है उसमें था, लेकिन उसमें 3800 रुपीज़ लग रहे थे। तो आई वॉज लाइक कि कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो लॉन्च एक्सेस तो नहीं मिलेगा। ऐसे अभी मैं एक आयरिस हाउस करके है, वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और एक बर्गर खा रहा हूँ यहाँ पे। तो बर्गर खा के फिर मैं जाऊँगा बोर्डिंग के लिए। बोर्डिंग जो है वो मेरी 9:50 को स्टार्ट होगी और अभी सिर्फ 7:30 हो रहे हैं। तो आई हैव ओवरऑल 2 hours विथ मी। 2 घंटे के बाद बोर्डिंग करेंगे। और जो हमारी फ़्लाइट डिले है, फ़्लाइट का टाइमिंग शायद 10:50 हो गया है, ऐसे वो 10 o'clock था, तो आई थिंक 50 मिनट से डिले हो गई है। एंड आई डोंट नो वाई, बट चेक इन काउंटर में तो उन्होंने बोला था कि जो हमारी फ़्लाइट है उधर की कनेक्टिंग फ़्लाइट है उसमें कुछ भी इशू नहीं आएगा, जबकि उसका और जो अभी जो हमारी फ़्लाइट है एंड उसका फ़्लाइट में सिर्फ 1 hour का डिफरेंस है। तो उधर देखो अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, मैं आराम से जाऊँगा। आई थिंक बोर्डिंग भी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, 9:50 को स्टार्ट हो जाना चाहिए था। कितनी देर में पहुँचेंगे, मुझे तो लग रहा है काफ़ी लेट होने वाले हैं। अबू धाबी पहुँच चुके हैं, अभी 1:30 बज रहे हैं और हमारी जो बोर्डिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मेरे को D43 गेट पे जाना है अपनी दूसरी फ़्लाइट के लिए। तो ऑलमोस्ट इन्होंने थोड़ा बहुत तो कवर कर ही लिया है, सिर्फ आधा घंटा कुछ लेट हुए हैं हम लोग। तो अब जाता हूँ फटाफट अब वो वाली फ़्लाइट पकड़नी। सभी लोग भाग रहे हैं यहाँ पे, सभी लोग की फ़्लाइट यहाँ पे डिले हो चुकी है। ये देखो मेरे सामने सभी लोग जो भाग रहे हैं, इन सब की कनेक्टिंग फ़्लाइट है अभी यहाँ से। यार पता नहीं आज लेट हो रहे हैं और फिर से सिक्योरिटी हो गई यहाँ पे। लास्ट टाइम तो नहीं हुआ था जब UK से आ रहे थे, इंडिया से जा रहे हैं तो वापस से सिक्योरिटी करने का क्या मतलब है। अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। रुक जाओ 1 मिनट, कितना टाइम हो रहा है? देखो मेरा D गेट है, यहाँ से 8 मिनट लगेगा ऐसा कुछ बोल रहा है ये। चलो फटाफट बोर्ड करते हैं। चलो भाई D43 मिल गया और मैं हूँ अपने टाइम पे। हो गया भाई सक्सेसफुली। E-वीज़ा मांगा था इन लोगों ने, तो E-वीज़ा फटाफट निकाल के रखना और उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। इस बार जो सीट मिली है वो D334C मिला है, साइड वाली सीट है। अच्छा हुआ बीच वाली नहीं मिली। ये देखो भाई, हमें यहाँ पे छोटा सा टेबल मिला है, फिर सामने मस्त मूवी देखेंगे खाना खाते टाइम पे। फ़्लाइट को बोर्ड किए हुए कुछ ही टाइम हुआ है और हमारा खाना आ गया जस्ट। खाने में वही ब्रेड, कोई भी एक ड्रिंक, आप लिकर भी ले सकते हो, उसके साथ चिकन विथ राइस एंड सम सैलेड विथ डेजर्ट। मस्त मूवी देख के खा रहा हूँ अभी। पूरे फ्लाइट में इस क्यूटी के साथ खूब मज़े किए मैंने। थोड़ी देर बाद हमारा आ गया स्नैक्स, जिसमें मिला हमें पिज्ज़ा विद कोल्ड ड्रिंक। बादल को एंजॉय करते करते हम पहुंच गए मैनचेस्टर। हो गया भाई, हो गया, सब कुछ हो गया। ट्रेन भी पकड़ में आ गई। तो क्या तो एक्सपीरियंस रहा भाई। मतलब मैं वहाँ पे निकला प्लेन से अपने बाहर और भाग के गया हूँ, मैं लिटरली भाग के गया हूँ अपने इमिग्रेशन सेंटर में। मेरे आगे कुछ 11-12 लोग थे, मैं भी अलग अलग फ़्लाइट्स के होंगे। और फिर इमिग्रेशन हुआ मेरा। इमिग्रेशन में मेरे से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे इस बार। कि पहले मैं पूछा कि मैं कहाँ से हूँ, मैंने कहा इंडिया से हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कितने टाइम के लिए मैं इंडिया गया था। उन्हें पहले इंडिया कितने टाइम के लिए गया था, उससे पहले उन्होंने ये पूछा कि UK में क्या करना आए हो, लाइक टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो, घूमने आए हो, क्या करना है। फिर मैंने कहा यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर क्या पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, वो सब क्वेश्चन पूछा। और उसके बाद बोला कि इंडिया ट्रिप क्यों गए थे, इंडिया ट्रिप कितने दिनों के लिए गए थे एंड क्यों गए थे। तो फिर उन्होंने खुद ही सामने से बोला था कि अच्छा जस्ट टू मीट योर फैमिली, तुम चले गए वहाँ पे, ऐसा ऐसा। फिर इमिग्रेशन होते ही
मैं भाग के गया अपने बैगेज काउंटर में बैगेज कलेक्ट करने के लिए, और भाई बैग तो आ ही नहीं रहा है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं 7:20 के आसपास फ़्लाइट से उतरा हूँ। एक्चुअल जो फ़्लाइट के पहुँचने का टाइम था वो 6:50 था। यूजुअल से थोड़ा 15-20 मिनट लेट आए हैं यहाँ पे हम लोग। आने के बाद फिर वो जब लैंड करने के बाद फिर 10 मिनट लगता है वही फ़्लाइट को सेटअप करने में, उसके बाद फिर बाहर निकलने में जो टाइम लगता है वो लगा। एंड उसके बाद 7:20 को इमिग्रेशन के लिए भागा मैं। 25 के आसपास पहुँचाऊँगा, 10 मिनट लगा हुआ हार्डली इमिग्रेशन में। बाकी सारा का सारा जो टाइम था वो मेरा बैगेज कलेक्ट करने में लग गया। भाई मेरे दोनों बैग आ ही नहीं रहे हैं, और मेरे को अंदर से लग रहा है कि कहीं भाई ऐसा ना हो कि मेरा बैग आया ही नहीं हो या वहीं पे छूट गया हो। फाइनली एट दी एंड आया वो, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था मुझे लग रहा था कि मेरी जो ट्रेन जाएगी, पक्का जाएगी आज ट्रेन, लेकिन वो किसी तरह आया। मेरी 8:10 को ट्रेन थी और मेरा कुछ 7:58 के आसपास जो था मेरे दोनों बैग आए थे। कहाँ पे है ट्रेन का कुछ पता ही नहीं है मेरे को। पूछ के मैं किसी तरह भाग के गया, और एक जगह ऐसा है कि लिफ्ट एरिया में एक स्ट्रेंजर से मैंने ऐसे पूछा, मतलब स्ट्रेंजर से ऐसी बात हो रही थी, स्माइल हुआ एंड वी वर टॉकिंग एंड आई जस्ट सेड कि आई एम ऑलरेडी लेट फॉर द ट्रेन। एंड तो उसने बोला कि टिकट ले लिया है ना, तो मैंने कहा हाँ टिकट ले लिया। तो उसने मुझे बोला कि जैसे ही बाहर आए उसने बोला कि यू शुड गो वहाँ से स्ट्रेट लेफ्ट लेकर, उसने बोला मेरे को। मैं उसकी बात सुन के चला गया क्योंकि उसने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला था ये चीज़। तो मैं चला गया वहाँ पे, जाके पता लगा कि वो ट्रेन का नहीं, वहाँ पे वो ट्रैम स्टेशन है वो। तो फिर मैं वापस से वहाँ से भाग के दूसरे साइड गया। एग्जैक्टली 1 या 2 मिनट बचे थे ट्रेन को निकलने में, और मैं ट्रेन के अंदर घुसा हूँ। एंड अब मैं फाइनली एक दूसरे स्टेशन में आया हूँ जहाँ पे मेरे को एक ट्रेन और चेंज करनी है, और उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा ग्लासगो। मेरे यहाँ से आधे घंटे के बाद ट्रेन है, और फिर मैं 2 घंटे में ग्लासगो पहुँच जाऊँगा। चलो फिर मेरे को लगता है यहीं पे वीडियो को मैं एंड करता हूँ। तो अगर लगा हुआ कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ कमिंग इन फ्यूचर।